हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का वॉइस ऑफ ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग के 24th एपिसोड में। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस कल के लिए करेंगे। ठीक है, उससे पहले आज का ट्रेड देख लेते हैं। ठीक है, तो आज मैंने बर्जर पेंट्स में ट्रेड किया था। किधर गया? वॉच लिस्ट में ही था, चलो सर्च कर लेते हैं, कोई नहीं। आज मैंने बर्जर पेंट्स में ट्रेड किया था। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिला है। ठीक है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है अपना बर्जर पेंट्स। ठीक है, देखो। ठीक है, यहाँ पे देखो अगेन। स्टॉक लेने से पहले, इस स्टॉक का कोई इंडेक्स नहीं है, तो स्टॉक लेने से पहले एक बार निफ्टी का मोमेंटम चेक करेंगे कि निफ्टी उस टाइम क्या कर रही थी। ठीक है, तो मेरे को एंट्री मिली है इस ग्रीन कैंडल पे, जो कि है 10:15 पे। ठीक है, तो 10:15 में आप देखोगे तो निफ्टी ऊपर थी। ठीक है, 10:15 में निफ्टी ऊपर थी। ठीक है, रेजिस्टेंस था। ठीक है, यहाँ पे रेजिस्टेंस के आसपास निफ्टी ट्रेड कर रहा था, तो फिर मैंने इसे बाई क्यों किया। जनरली अगर नीचे से चलते हुए इंडेक्स रेजिस्टेंस पे आ जाता है और उतनी तगड़ी बाइंग या फिर मोमेंटम नहीं है, तो फिर आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए स्टॉक में इंट्राडे में, या फिर कम से कम ट्रेल करके आना चाहिए। स्टॉक को अपने इंट्राडे पोजीशन को ट्रेलिंग में डालना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, ये रेजिस्टेंस पे निफ्टी था, निफ्टी थी, लेकिन और उसमें एक और चीज था, देखो नीचे से ना, आज नहीं देखना, नीचे से बड़ी कैंडल से मूव आया, पर ऊपर आने के बाद ना कैंडल्स छोटी छोटी हो गई, देख रहे हो। सेलिंग कैंडल्स बड़ी है और बाइंग कैंडल छोटी है, प्लस ये चीज रेजिस्टेंस पे हो रहा था। ठीक है, तो कुछ नहीं, तो ये रेजिस्टेंस पे ये ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज के लिए क्या था कि आज फार्मा और निफ्टी फार्मा, देखो ये जो इंडेक्स थे ना, ये आज मोमेंटम में थे नीचे से भी। देखो निफ्टी फार्मा, देखो ये देख रहे हो मोमेंटम में। निफ्टी आईटी में कोफोर्ज और परसिस्टेंट के बदौलत अच्छा मोमेंटम था, देखो ये अच्छा मोमेंटम था। उसके बाद निफ्टी ऑटो भी देखो नीचे से अच्छा मोमेंटम में था। ठीक है, तो ये तीनों जब इंडेक्स ऊपर थे ना, तो मेरे को लग रहा था कि हाँ ठीक है, निफ्टी को ये गिरने नहीं देंगे। ठीक है, निफ्टी ऊपर भले ना जाए रेजिस्टेंस से, पर हाँ ये तीनों उसको गिरने नहीं देंगे। और बर्जर पेंट है मिड कैप का स्टॉक, तो उसमें मोमेंटम फास्ट आ सकता है, इसलिए मैंने उसको चूज किया था। ठीक है, तो अब देखते हैं एक बार बर्जर। तो ये था इंडेक्स के अकॉर्डिंग बर्जर पेंट को मैंने ऐसे सेलेक्ट किया। अब बर्जर पेंट्स में देखो, सिंपल सा था, पिछले 2 दिन का हाई ब्रीच हुआ। ठीक है, 2 दिन का हाई ब्रीच हुआ, प्लस अब ये 21 जनवरी के कैंडल को मदर कैंडल भी बोल सकते हो, और ये उसके अंदर में था कंसोलिडेशन 1 दिन का। ठीक है, तो उसके अंदर में ये देखो, ये कंसोलिडेशन है 22 तारीख को। ठीक है, और आज उन दोनों दोनों दिन का हाई निकल गया। ठीक है, तो जैसे ही उन दोनों दिन का हाई का ब्रेकआउट आया और रिटेस्ट पे मैंने इसे बाई किया विद दिस स्टॉप लॉस, और ये ट्रेड मेरे को 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा था। ठीक है, तो ये था। जनरली अब बताता हूँ मैं, 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है, हाँ ऐसे बहुत ट्रेड हैं, स्टॉक्स भी हैं जो 1:3-4 देते हैं इंट्राडे में, बट क्या आप उनको पकड़ पाए, ये एक बहुत बड़ी ये होती है क्वालिटी और सोचने की बात कि हाँ मेरे को मिला या नहीं मिला। ठीक है, आज तक अपने 3 साल के एक्सपीरियंस में मैंने मात्र 2-3 बार ही कोई ऐसा स्टॉक पकड़ा हो जो मेरे को 1:4 दिया दे रहा हो, वरना मैक्सिमम 1:2, 1:1.5 या 1:3 भी मेरे को मतलब मिला है, लेकिन 4-5 नहीं मिल पाया। मैं उतनी देर होल्ड नहीं कर पाता हूँ। ठीक है, मार्केट के अगेंस्ट होता है ट्रेड, मतलब कभी निफ्टी गिर रही है तो मैं निफ्टी को देख के प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, पर स्टॉक गिरता ही नहीं है। तो ये सब चीज रहते हैं। तो एक बार यहाँ पे देखो, बर्जर पेंट्स लिया है मैंने प्रॉफिट में। ठीक है, इंट्राडे में। ठीक है, अगेन इंट्राडे में लिया है। ठीक है, और प्रॉफिट है। ठीक है, नंबर्स में शो करना पसंद नहीं करता। ठीक है, वो बाकी की तरह नहीं है कि पैसे दिखा के किसी को भी नो इन्फ्लुएंस करना, वो नहीं है, पर हाँ पोजीशंस आप देख लो। ठीक है, तो ये था। अब कल के लिए एक बार निफ्टी देखते हैं। ठीक है, कल मैंने अपने एनालिसिस वीडियो में जो चार्ट शेयर किया था, सेम वही है, वही
23,300 का रेजिस्टेंस है 15 मिनट चार्ट्स पे, ठीक है। 23,300 के ऊपर ये निकलता है अगर कल, अब अगेन डेली टाइम फ्रेम में आप एक बार देखोगे तो अभी भी मदर कैंडल के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बॉटम और बॉटमिंग आउट हो रहा है या फिर कुछ भी ऐसा, ठीक है। बट हाँ, लो पे ना बायर्स हैं, देखो हैमर कल के दिन भी बना ही हुआ है और आज हैमर के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो मार्केट बहुत ही इंडिसीजन में है कि क्या तोड़ना है, जाना है ऊपर, बॉटमिंग आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसीलिए ना अभी सबसे अच्छा क्या है कि इंट्राडे में पोजीशन सबसे अच्छा इसमें इंट्राडे होता है। क्यों? आज मार्केट ऊपर है, मैं इंट्राडे में पोजीशन बनाऊंगा, पैसे कमा के निकल जाऊंगा। कल ये रिवर्स भी हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, फिर मैं सेल करके इंट्राडे में पैसे बना लूंगा। बट अगर मैंने यहीं पे डिसाइड कर लिया कि हाँ मार्केट बाइंग होने वाला है और ये फिर से रिवर्स आ गया, तो मेरा मतलब स्विंग ट्रेडिंग का सेल कटता है, ठीक है। उसमें मार्केट जब रिवर्स होगा तो स्टॉक भी हो जाएगा। इसीलिए मैं एक दिन के मोमेंटम के अंदर ही अपना काम करके निकल जाता हूँ, फिर अगले दिन का अगले दिन देखेंगे कि मार्केट कैसा है। तो उस हिसाब से ये जो 23,400 है ये अभी भी हम लोगों का लिए मेजर लेवल है, ठीक है। अब क्या है ना, 23,400 के ऊपर आप लोग स्विंग ट्रेड एक्टिवेट कर सकते हो अगर किसी स्टॉक में मिल रहा है तो। क्यों? निफ्टी में मोमेंटम आएगा, स्टॉक में मोमेंटम आएगा 23,400 के ऊपर बाइंग साइड में। तो अभी क्या है, ये इसी कैंडल के अंदर में ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब इंट्राडे के लिए कल क्या है, ये देखो। इंट्राडे में अगेन वही 915, सॉरी 915 नहीं, 23,300 रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर के लिए। और एक इंट्राडे सपोर्ट जो कि आज का क्रिएट हुआ है, जो निफ्टी ने खुद ही क्रिएट किया है, वो है ये 23,200 का, ठीक है। कल अगर 23,200 को कल अगर ट्रेड करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ पे देखो डबल डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन शो हो रहा दिख रहा है चार्ट्स पे, ये देखो, वो भी इंट्राडे चार्ट से 15 मिनट पे, डेली टाइम फ्रेम पे नहीं है, इंट्राडे चार्ट्स पे है ना। ये डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन है, तो ये नेकलाइन अब इसका सपोर्ट है, ठीक है, नेकलाइन इसका सपोर्ट है। तो अगर कल मार्केट फ्लैट खुलता है 23,200 पे और ब्रेकडाउन आता है कंसोलिडेट करके, तो आप इसको बेच सकते हो फॉर 23,100, ठीक है। 23,100 तक की अगर ये 23,200 तोड़ता है तो फिर ये 23,100 आएगा, और 23,100 भी अगर ब्रीच हो जाएगा तो फिर ये 22,975 आएगा, जो कि अल्टीमेट सपोर्ट है। उसके नीचे अगर निफ्टी जाती है तो फिर नीचे का ये क्या हो गया, सॉरी हाँ, पता नहीं कैसे लॉग आउट हो गया। निफ्टी की बात हो रही थी। तो और 23,975 टूटेगा तो फिर ये जो भी इसका डाउन साइड 22,800 तक है वो दिख रहा है, ठीक है। ये है निफ्टी। अब एक बार बैंक निफ्टी देखोगे ना, आज तो खैर मिड कैप्स में बहुत अच्छा रिकवरी था, ठीक है। ये देखो बैंक निफ्टी भी ना टोटल इंडिसीजन पे है, मेजर प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में ही है, ठीक है। अगेन कल के लिए वही 49,000 का राउंड लेवल है, ठीक है, जो कि एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करेगा, ठीक है। वो आज टच भी नहीं हो पाया है, तो कल जब वो पहली बार उसको टच करेगा तो देखना है कि वहां से कैसा रिएक्शन आता है। 49,000 के ऊपर निकलेगा तो 49,300 तक ही आ सकता है, ठीक है। नीचे के लिए आप देखोगे तो 15 मिनट्स चार्ट पे, 15 मिनट चार्ट्स पे ये एक सपोर्ट क्रिएट किया है, ठीक है। देखो ये एक सपोर्ट क्रिएट किया है निफ्टी बैंक ने। पहले यहाँ देखो एक कैंडल आया, वहीं से बाइंग आई, सपोर्ट बाउंस, फिर अभी सपोर्ट पे ही क्लोज हो गया है ना। अगर ये यहाँ पे फ्लैट खुलता है, कंसोलिडेट एक दो कैंडल करके ब्रेक करता है, तो फिर ये अचानक 48,300 आएगा, 200 पॉइंट का के पास स्पेस है, 48,200 300, और टूटेगा तो फिर ये 48,060 आ सकता है, ठीक है। तो निफ्टी में क्या है, निफ्टी के साथ थोड़ी सी क्लैरिटी है कि हाँ इंट्राडे में है या फिर कहीं भी, लेकिन बैंक निफ्टी में ना इन डेली चार्ट पे भी कुछ खास क्लैरिटी नहीं है। देखो ब्रेकडाउन आया कल, रिकवरी हो गई, फिर आज साइडवेज ही ज्यादातर मार्केट रहा है। तो मतलब कुछ इंडिसीजन यहाँ पे हो नहीं पा रहा है कि हाँ इसका क्या हो रहा है, ठीक है।
बाकी इंट्राडे के लिए लेवल्स आप देख रहे हो तो वो वही 49,000 का रेजिस्टेंस है और 48,572 है, तो 500 मानो राउंड लेवल में हो जाएगा साइकोलॉजिकल 48,500। तो 48,500 के नीचे ये 48,300 तक आ सकता है, ठीक है बैंक निफ्टी। चलो इसको यहीं रैप अप करते हैं, आज के लिए इतना ही था। रेंज में है ना मार्केट, तो कुछ ज्यादा मतलब कल के लेवल से काम कर रहे हैं अगेन, ठीक है कल के लेवल से काम कर रहे हैं, तो कुछ ज्यादा है नहीं इसमें बताने को, ठीक है। तो वीडियो पसंद आ गया तो यार सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, और लाइक भी कर दो वीडियो को। चलो मिलते हैं।